गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विथ अमित कुमार पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है आपको ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो कि 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में हम कराने वाले हैं, इसलिए क्लास को एंड तक देखना है। मॉडल पेपर 1 है, आपको डेली मॉडल पेपर कराएंगे। नवंबर एग्जाम, दिसंबर एग्जाम का टारगेट करते हुए आपको डेली मॉडल पेपर कराया जा रहा है, इसलिए आपको क्लास को एंड तक देखना ही देखना है। अगर आप चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना है और लाइक एंड शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास। और देखिए क्वेश्चन सही से पूछे जाएंगे, ये बात आपको गारंटी से कर सकता हूँ। अगर आप डेली क्लास लेते होगे तो आपको पता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास में। ये क्लास आपको रोज़ सुबह 7 बजे मिलेगी, लेकिन आज तकनीकी समस्या आ जाने के कारण जो है आपको क्लास 9 बजे हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है क्लास आपको रोज़ सुबह 7 बजे मिलेगी। तो ये कल से आपको 7 बजे मिल जाएगी क्लास। तो क्वेश्चन में पहला आपको स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में प्रिंट प्रीव्यू हो तो इस्तेमाल होने वाली की है। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है, बताना है। सही जवाब क्या होगा, इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल का पता होगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो प्रिंट प्रीव्यू को होता है, आपको प्रिंट करने से पहले आपको देखना होता है कि उसमें आपका प्रिंट करने पर आपका पेज कैसा दिखेगा, यानी पेज कैसा आएगा, यानी आफ्टर प्रिंट। आपको प्रिंट करने से पहले, बिफोर प्रिंट। तो आपका राइट आंसर क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ जो होता है वो प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्ट की होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई बताना है। तो इसमें सबसे छोटी इकाई क्या होगी, केबी। केबी से बड़ी क्या होगी, एमबी। एमबी से बड़ी क्या होगी, जीबी। जीबी से बड़ी क्या होगी, टीबी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। टीबी। टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट और जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूपीआई इंटरफेस निम्नलिखित में से किसके गवर्न में आता है। गवर्न मतलब किसके अंडर में आता है, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। जो यूपीआई का होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आपको पता होगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगर आपको नहीं पता जरूर लिखते चलिए। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का फुल फॉर्म होता है यूपीआई का। तो इसके गवर्न में आता है, बताना है आपको। तो आई होप इसका राइट आंसर आप लोगों ने खोज लिया। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नहीं, आरबीआई का गवर्न में आता है। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में। इसका एक्ट आया था 1934 में। तो ये बात आपको लिख लेना है। आपको जीएस वगैरह अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते होगे तो उसमें आपको पूछा जाएगा ये कि किसके अंतर्गत, यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। आरबीआई के गवर्न में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। वाणिज्यिक बोले तो कॉमर्शियल बैंक कौन सा है। तो कॉमर्शियल बैंक के बारे में बताना है आपको। सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, बताना है। सीबी बैंक कौन सा सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है मिस मैच है। आपको यहाँ पर एसबीआई कर लेना है। एसबीआई जो आपका होता है वो होता है वाणिज्यिक बैंक का सबसे बड़ा बैंक, यानी भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो वो एसबीआई है। तो करेक्ट कर लेना है ऑप्शन नंबर सी। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आपको पता होगा टेलीग्राम चैनल का नाम। क्वेश्चन नंबर 5, किसी सिलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए किस की का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए डेल, ऑप्शन नंबर बी बैक स्पेस, ऑप्शन नंबर सी है दोनों के लिए, दोनों होती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप किसी भी सिलेक्टेड वाक्य को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो किस की का इस्तेमाल करोगे, तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डेल और बैक स्पेस दोनों की का इस्तेमाल करके आप सिलेक्टेड वाक्य को डिलीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3D प्रोसेसिंग का एक एलिमेंट है कौन सा है। कैड है, लेजर मेल्टिंग है, बॉथ एंड भी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ है। तो कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिसेबल, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिसेबल, इसका फुल फॉर्म होता है कैड का। और लेजर मेल्टिंग के दोनों जो है 3D प्रोसेसिंग के जो एलिमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा ऑल ऑफ वेब। तो ऑल ऑफ वेब पे आपको टिक कर देना है ऑप्शन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, होम की प्रेस करने पर वर्तमान रो में एक्टिव सेल कॉलम ए में आ जाता है। इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेंगे। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हमारा कर्सर मान लीजिए यहाँ पर, जैसे होम की प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, नहीं वो वर्तमान रो के कॉलम ए में आ जाता है, कॉलम ए ही है। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ऑटो फिट विकल्प का चयन करने पर जो कॉलम की चौड़ाई है अधिकतम स्वतः सेट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो उसके लिए राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा सही जवाब। चैट बॉक्स में फटाफट लिखते रहिए कि अगर आप ऑटो फिट विकल्प का चयन करते हो तो कॉलम की जो चौड़ाई है अधिकतम स्वतः सेट हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ने ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है,
9th है, आप नोटपैड में ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एवं पिक्चर जोड़ सकते हैं। ट्रू या फिर फॉल्स? ड्राइंग ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज़ को आप बना सकते हो या फिर पिक्चर को जोड़ सकते हो नोटपैड में, तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी ड्राइंग नोटपैड में ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स भी जोड़ सकते हैं, पिक्चर भी जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, QR कोड फ़ोन पे में उपलब्ध नहीं होता है। तो बस सोच समझ के राइट आंसर देना है कि QR कोड जो होता है फ़ोन पे में उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। इन सत्य असत्य में जवाब देना है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने की फुल संभावना है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा सकते हैं, या फिर इससे भी कम हो सकते हैं। कम ज़्यादा होते रहते क्वेश्चन, तो ये नहीं कर सकते हैं कि इसी अनुपात में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो QR कोड फ़ोन पे में उपलब्ध नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ट्रू हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जो QR कोड होता है फ़ोन पे में उपलब्ध होता है, QR कोड आपका फ़ोन पे में उपलब्ध होता है, तभी तो आप उसको QR कोड को आप स्कैन करके आप ट्रांजेक्शन कर देते हो। तो अब ऑप्शन नंबर बी इसका ध्यान रखना है, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आउटपुट डिवाइस संभव करती हैं डाटा को देखना एवं प्रिंट करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को इनपुट करना, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। आउटपुट डिवाइस के द्वारा क्या क्या हो जाता है, सिंबल से ये बता देना है आपको। डाटा को देखना या प्रिंट करना, या फिर डाटा को स्टोर करना, फिर डाटा को इनपुट करना। तो आउटपुट डिवाइस के द्वारा क्या संभव हो सकता है, डाटा को देखना एवं प्रिंट करना, ये जो है आउटपुट डिवाइस के द्वारा संभव हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए पे ट्रिक कर देना है, ऑप्शन नंबर ए पे ट्रिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप ईमेल एड्रेस में हमें यह पता चल जाता है कि यह किस डोमेन पर स्थित है। ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। तो ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, एक तो होता है यूजर नेम, बीच में एड्रेस सिंबल होता है, फिर होता है डोमेन नेम। तो ये पता चल जाता है कि किस डोमेन पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप बैकग्राउंड इमेज को एनिमेट नहीं कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स में जवाब देना है कि आप कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। जबकि यहाँ पर होना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी फॉल्स हो, क्योंकि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप बैकग्राउंड इमेज को जो भी आप एनिमेट कर सकते हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कहता है, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज के लिए संक्षिप्त नाम SERP है। ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज यानी सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज के लिए संक्षिप्त नाम SERP होता है। क्या सही है या फिर गलत? सिंपल सा SERP का फुल फॉर्म बताना है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो SERP का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। यानी S का मतलब होता है सर्च, और E का मतलब होता है इंजन, और R का मतलब होता है रिजल्ट्स, और P का मतलब होता है पेज। बन गया SERP। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। देखिए जो आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको जो है हमने कई फुल फॉर्म की क्लासेस आपको करा दी हैं, तो ये आपको ये देख लेना है। फुल फॉर्म के रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस हमने पहले ही करा दी थी। अगर आपको फुल फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट्स करना है, हम और भी क्लासेस उसके लिए देंगे आपको, तो आपको कमेंट्स ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से ईमेल का सही फॉर्मेट क्या है, नेम @वेबसाइट @info। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 @ सिंबल आ गए हैं। तो जिसमें 2 @ सिंबल आ जाएंगे वो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसके पहले ही कट कर देते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नेम @वेबसाइट.info, क्योंकि इसमें यूजर नेम है, फिर @ सिंबल है, फिर आपको डोमेन नेम दिख रहा है। तो 2 भाग हो गए, एक तो डोमेन नेम, एक हो गया यूजर नेम, बीच में @ सिंबल आ गया। तो आपको ऑप्शन नंबर बी पे गौर करना है। तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो एड्रेस सिंबल ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे। इसमें 2 एड्रेस सिंबल, ये भी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो आज का क्वेश्चन नंबर आखिरी था ये। आज का क्वेश्चन नंबर ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन हमने आपके लिए डाला है। तो उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। जो भी इसका राइट आंसर देगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। सबसे ऊपर उसका कमेंट बॉक्स, उस कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर उसका कमेंट दिखाई पड़ेगा। तो यही आज की इंपॉर्टेंट क्लास कैसी लगी आपको चैट बॉक्स में लिखना है, कमेंट में करके बताना है कि क्लास कैसी लगी, और क्लास करानी चाहिए फिर नहीं करानी चाहिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब कराना है। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।